morning students, see next video dimensions of subspace थ्योरम नंबर 24। अब इसमें क्या है कि सब स्पेस की जो डिमेंशन है इस थ्योरम में हमने क्या प्रूव करना है कि डिमेंशन मान लो W एक सब स्पेस है V की और W जो है उसकी जो डिमेंशंस हैं वो लेस देन इक्वल्स होगी डिमेंशंस ऑफ V, ठीक है। और एक और चीज़ फाइंड करनी है कि W अगर V के इक्वल है तभी हो सकता है अगर डिमेंशंस ऑफ V इज़ इक्वल्स टू डिमेंशंस ऑफ W हो। इसमें हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है वो कंडीशंस जो है वो करनी है, ठीक है। तो थ्योरम करते हैं 24। इसमें हमने लेट कर लिया कि डिमेंशन V की कितनी है, n ही है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि इसकी फाइनाइट है। तो मान लेते हैं कि W क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर W इनफाइनाइट है, अगर W जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि इनफाइनाइट डिमेंशनल है, तो हम एक B1 बेसिस ले लेते हैं, W का बेसिस ले लेते हैं B1 किसका, W का, ठीक है। अगर ये बेसिस है इट मीन्स B1 क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है तो B1 भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, B1 भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बट B1 जो है वो सबसेट होगा V का भी। अगर W देखो ना, W सबसेट है V का, तो B1 इसका बेसिस है W का, तो इट मीन्स कि जो B1 है वो भी V का सबसेट होगा, ठीक है। तो V तो हम n डिमेंशंस लेके चल रहे हैं, V को हमने लेट किया है कि V की डिमेंशंस कितनी है, n है। देखो डिमेंशंस ऑफ V इज इक्वल्स टू n है, ठीक है। तो कहते हैं अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और सबसेट है V का और हैविंग मोर देन n एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे इनफाइनाइट कहा है ना, इट मीन्स कि इसमें n एलिमेंट्स से ज़्यादा है। तो हमने एक थ्योरम की थी लास्ट बेटा कि अगर कोई V का बेसिस हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और अगर उसमें हम V की अगर n डिमेंशंस हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि इसके जो डिमेंशंस है वो n से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फिर वो डिपेंडेंट सेट होगा। पर ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी क्योंकि हम इसको तो बेसिस ले रहे हैं, तो इसका मतलब W भी क्या है, एक फाइनाइट डिमेंशनल सेट है। तो ये फाइनाइट तो हमने प्रूव कर लिया थ्योरम का, ठीक है। नेक्स्ट है टेक डिमेंशन, हम ले लेते हैं कि W के डिमेंशंस निकालनी है, तो मान लेते हैं वो P है। अब शो करना है कि P लेस देन इक्वल्स टू n है। तो अगर B को हम P ले रहे हैं, ठीक है, तो W1 अप टू सोन WP ले लिया, इंडिपेंडेंट है ये हमें पता है, इन W भी है और V भी है क्योंकि ये दोनों का ही सबसेट है, ठीक है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसको कहते हैं अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, टू S, देयर एग्जिस्ट बेसिस एस सच दैट P इज सबसेट ऑफ S। ये भी एक थ्योरम की डेफिनेशन, हमने थ्योरम को ही डिफाइन किया है, ये हम पीछे थ्योरम कर चुके हैं कि अगर B इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक बेसिस S के रूप में जो B जिसका सबसेट होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ B S से छोटे होंगे, तो S जो है वो उतनी डिमेंशंस होती है जिसकी n की है। तो S के आ गया, S की डिमेंशंस कितनी n है, तो B की लेस देन इक्वल्स टू n हो जाएंगी। ये हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमने करना है कि पार्ट 2 में क्या करना है कि B इज इक्वल्स टू W के होगा। अगर देखिए इफ़ W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V देन V इज़ अ सबस्पेस ऑफ W। अगर कहते हैं डिमेंशन W इज़ लेस देन इक्वल्स टू डिमेंशन V के है, तो डिमेंशन B इज़ लेस देन W के होगा। अब हमने डिमेंशंस ली है, अब यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब कहते हैं अगर ये इक्वल है, मान लेते हैं कि ये इक्वल है, ये प्रूव करना है, तो मान लेते हैं अगर ये इक्वल है तो V W का सबस्पेस है, W V का सबस्पेस है, ऐसा होगा। तो उसकी डिमेंशन उससे छोटी है, उसकी डिमेंशन इसके, इसका मतलब उसकी डिमेंशंस क्या है, इक्वल आ गई, दैट इज़ इक्वल्स टू n। अब B एक बेसिस है विच इज़ इक्वल्स टू W, लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल्स टू W आ जाएगा। इसी तरह B V का भी सबसेट है तो लीनियर स्पैन ऑफ B V के भी इक्वल आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड V इज इक्वल्स टू W आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी 24। ये नेक्स्ट जो थ्योरम है बेटा ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये बहुत ही लेंथी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि जो लेंथी थ्योरम्स होती हैं जब तक हम लास्ट में पहुंचते हैं हम फर्स्ट पार्ट भूल जाते हैं इसका। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप कि हमने क्या किया इसमें।
since it is given that V is a infinite dimensional vector space and अब कहते हैं हमें ये दो u1 और u2 दिए हुए हैं, फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ Vf है। अब कहते हैं u1 प्लस u2 जो है अगर वो फाइनाइट है उसकी डिमेंशंस, तो प्रूव करो कि डिमेंशंस ऑफ u1 प्लस u2 इज़ इक्वल्स टू होगी, ये जो हमारा फार्मूला होता है बेटा A यूनियन B का, वो क्या होता है A प्लस B प्लस A इंटरसेक्शन B माइनस कर देते हैं। तो इसमें भी हमने u की जगह a ले लेना है, u प्लस u2, ये डिमेंशंस आ जाएंगी इसकी, इसी फार्मूले में फिल की हैं, डिमेंशंस ऑफ u1 प्लस डिमेंशंस ऑफ u2 माइनस डिमेंशंस ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2, ये हमने प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो सॉरी ये देखिए, ठीक है। तो अब हमने ये तीन ले लिए, u1 इंटरसेक्शन और u1 u2, ठीक है। अब दोनों ही फाइनाइट डिमेंशनल है, ठीक है। तो b1 एक बेसिस ले लिया जिसको r तक ले लिया, बेसिस किसका है इंटरसेक्शन का है। अगर b1 इंटरसेक्शन का बेसिस है, इसकी डिमेंशंस r मान लिए हमने, तो अगर क्योंकि इसमें r तक है ना तो इसकी डिमेंशंस भी r ही होंगी, r तक लिए ना हमने एलिमेंट्स, तो डिमेंशंस r होंगी। तो u1 और इंटरसेक्शन u2 का है, तो इट्स मीन्स कि b1 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा दोनों का ही, ठीक है। तो हम अगर ये दोनों का ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक बेसिस में u1 u2 दोनों के ही, और वो बेसिस हमने ले लिए, पहले ऐसे लिया था ना जैसे पिछले थ्योरम में, इसमें b2 और b3 ले लिया। इसके एलिमेंट हम कितने ले लिए, एक्सटेंशन करनी है तो r से ज़्यादा ले लिए, एक के n ले लिए, एक के m ले लिए, तो r तक तो वही रहेंगे, u1 प्लस n माइनस आर, u2 प्लस m माइनस आर। r माइनस क्यों किया, क्योंकि टोटल नंबर n होगा, तो n माइनस आर प्लस आर कर देंगे, r से r कट जाएगा, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, इसका n और इसका m आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनियन हमने सब कुछ लिख दिया इसकी यूनियन में, ठीक है। वी शैल शो क्या करना है कि u1 प्लस u2 क्या है, s क्या है, बेसिस है इसका। तो ls इज इक्वल्स टू, फर्स्टली हमने ये शो करना है कि बेसिस शो करने के लिए हमें पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जनरेटर भी है और इंडिपेंडेंट है, दो चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जनरेटर शो कर देंगे इसको। तो b2 कहते हैं सबसेट है u1 का, और b3 सबसेट है u2 का, ये u1 का लिया था, ये u2 का लिया था। अगर u1 का है तो दोनों की प्लस का भी होगा, u2 का है तो ये यूनियन में भी होगा। ये कंसेप्ट आप +1 में सेट थ्योरी में कर चुके हो कि अगर u1 का है तो उसकी यूनियन में भी आएगा ही आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आता पर यूनियन में दोनों ही आ जाएंगे। तो b2 यूनियन b3 इस सबसेट आ गया u1 प्लस u2 का, तो s इज़ सबसेट ऑफ u1 प्लस u2 का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में ही आ गया तो इसकी यूनियन भी दोनों में आ गई, तो ये s था, इसकी यूनियन s के इक्वल थी, ठीक है। तो s सबसेट हो गया u1 प्लस u2 का। ls भी सबसेट हो जाएगा थ्योरम 7i के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो u1 प्लस u2, अब हमने इसका सबसेट शो करना है, तो हम जैसे पहले करते हैं कि y एक ले लिया, वो इसको बिलोंग करवा दिया, अब y s को बिलोंग कर जाएगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 u1 का एलिमेंट है मतलब b2 का आ गया, तो y1 की वैल्यू ये लिख दी, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया इसका, इसके a1 स्केलर ले लिया, इसका b1 ले लिया, ये t तक था और ये यूपी मतलब r तक जाएगा, और ये n माइनस आर तक, यही थे ना इसके एलिमेंट, इसका कम्बिनेशन ले लिया, उसको समेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसका भी कम्बिनेशन ले लिया, इसको भी समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद बेटा अब ये एक लीनियर कम्बिनेशन आ गया जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ s में। अब लीनियर कम्बिनेशन आ गया, इसमें मतलब y किसका बिलोंग कर गया ls को, तो ये इसका सबसेट आ गया, इट मीन्स दोनों के आगे इक्वल आ गए। अब लीनियर कम्बिनेशन को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इन सब स्केलर्स को प्लस करके हम लिख लेंगे। अब x के इक्वल ले लेते हैं हम इन सब को, ठीक है। ai b के और गामा के स्केलर्स हैं, x के इक्वल ले लिया हमने इन सब को, ठीक है। x बिलोंग कर गया u1 को, ठीक है, सिंस b2 इज सबसेट ऑफ u1, ठीक है। इसको x के पुट किया बेटा, x कहीं से नहीं आया, इसको हमने लेट किया है, ठीक है। तो x हमने बिलोंग करवा दिया u1 को, ठीक है। ये हमने कहाँ तक लिया, x ये और ये किसके एलिमेंट है n माइनस आर तक, b1 के, b2 के, इसलिए b2 लिया। अब ये और ये लेंगे तो ये किसके आ जाएंगे, u2 के, ठीक है। तो ये x के इक्वल पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। तो
इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्शन में ले आना है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो करो बेटा, यहाँ तक कर लो। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। ये पार्ट मैं आपको इंडिपेंडेंट वाला नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी।